सरकार की स्कीम, नए नियम, बड़ी घोषणा और बड़े ऐलान के बारे में जानकारियां लेंगे। कोरोना वायरस को लेकर बेहद ही चौंकाने वाला अपडेट सामने आ रहा है। कोरोना के जो नए मामले आए हैं वो बेहद ही चौंकाने वाले हैं। वायरस महामारी को देखते हुए कई राज्यों ने स्कूल और कॉलेज फिर से बंद कर दिया है। परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल्स वगैरह भी बंद कर दिए गए हैं। साथ ही आज से सख्त लॉकडाउन का ऐलान भी किया गया है। किन राज्यों को लेकर अपडेट है, इसकी डिटेल देखेंगे। बैंक खाताधारकों के लिए भी बड़ा अपडेट आ चुका है। महिलाओं के लिए बड़ी काम की खबर है, खुश खबर है। सीबीएसई विद्यार्थियों के लिए बोर्ड परीक्षाओं को लेकर और पाठ्यक्रम को लेकर बड़ा अपडेट आ चुका है। बिना परीक्षाओं के विद्यार्थियों को पास किया जाएगा, इसको लेकर अपडेट खबर देखेंगे। इसके अलावा अभिभावकों के लिए बड़ी काम की खबर आ रही है। स्कूल फीस को लेकर भी बड़ी खबर है। बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी काम की खबर आ चुकी है। मकान, दुकान, खेत वगैरह की रजिस्ट्री करने को लेकर बड़ा अपडेट आ चुका है। रेल यात्रियों से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर। और हाँ दोस्तों, इन खबरों के अलावा भी अलग अलग राज्यों से आ रही बहुत ही महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड काम की खबरों का अपडेट आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। आप लोग इस वीडियो को देखने के लिए अपना जो कीमती समय लगाते हैं, इसके बदले में हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम आपको ताजा से ताजा अपडेट हर रोज उपलब्ध कराते रहें और आप ऐसे ही काम की खबरों का अपडेट लेते रहें। दोस्तों, हमारी टीम की मेहनत और उत्साहवर्धन के लिए इस वीडियो पर एक लाइक का बटन जरूर दबाइएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर शेयर करते रहिएगा, ताकि आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से ये कम्युनिटी आगे बढ़ती रहे। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम लम्ब किए चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। पहली बड़ी खबर की शुरुआत आप देख पा रहे हैं। कल वाले वीडियो में यानी कि 1 अप्रैल 2021 के वीडियो में खबर आई थी कि सरकार ने पीपीएफ और एनएससी, सुकन्या समृद्धि योजनाओं जैसी छोटी बचत योजनाओं में ब्याज दरों में कटौती का ऐलान किया था। लेकिन यहाँ पर सरकार ने एक बार फिर से यू टर्न ले लिया है। मतलब दोस्तों, ब्याज दरों में जो कटौती का ऐलान किया गया था उसे वापस ले लिया गया है। छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में कटौती अब नहीं होगी। राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना की ब्याज दरों में जो कटौती का ऐलान किया गया था, सरकार ने उस फैसले को वापस लेने का ऐलान कर दिया है। मतलब अब ब्याज दरों में कटौती नहीं होगी, पहले की तरह ब्याज मिलता रहेगा। बड़ी खबर आ रही है, कोरोना संक्रमित छात्रों को सीबीएसई ने बड़ी राहत दी है। 11 जून तक प्रैक्टिकल परीक्षाएं दे पाएंगे। सीबीएसई की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि अगर कोई बच्चा कोरोना पॉजिटिव होता है या उसके परिवार में कोई कोरोना से संक्रमित है तो स्कूल उस बच्चे की प्रायोगिक परीक्षा बाद में करा सकते हैं। लेकिन ये परीक्षा रीजनल ऑफिस में जानकारी देने के बाद 11 जून 2021 तक करानी होगी। सीबीएसई ने इस तरह से आदेश जारी कर दिया है। आप देख पा रहे हैं 1 अप्रैल को ही आदेश जारी हुआ है। इसी तरह से सीबीएसई अपडेट में आप देख सकते हैं साल 2021-22 के लिए 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षाओं का सिलेबस भी जारी कर दिया गया है। विद्यार्थी CBSE academic.nic.in पर जाकर सब्जेक्ट वाइज सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। सिलेबस के साथ साथ मूल्यांकन दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, कोरोना नई गाइडलाइन को लेकर गुजरात की सरहदें सील हो गई हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान से आने वालों के लिए RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दी गई है। गुजरात में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते स्वास्थ्य विभाग ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान से गुजरात में प्रवेश करने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य कर दिया है। इसके अलावा यात्रियों का हेल्थ स्क्रीनिंग भी किया जा रहा है। सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है और इसलिए अब यात्रियों को हवाई मार्ग, रेल मार्ग और बस के जरिए गुजरात प्रवेश करने से पहले नई गाइडलाइन का ध्यान रखना जरूरी हो गया है। बड़ी खबर आ रही है, मध्य प्रदेश के 4 शहरों में टोटल लॉकडाउन का फिर से ऐलान हुआ है। महाराष्ट्र से लगे छिंदवाड़ा में गुरुवार रात 10 बजे से अगले 3 दिन तक लॉकडाउन रहेगा, मतलब ये लागू हो गया है। और इसके अलावा बैतूल, रतलाम और खरगोन में भी आज रात से 2 दिन सब कुछ बंद रहेगा। महाराष्ट्र की सीमा से लगे छिंदवाड़ा में गुरुवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक 80 घंटे का लॉकडाउन लगाया गया है। इस दौरान केवल आपातकालीन सेवाएं चालू रहेगी। साथ ही आप देख सकते हैं रतलाम में 2 दिन का लॉकडाउन का ऐलान हो चुका है। रतलाम में शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। यहाँ पर दवाई और मेडिकल की सुविधा के अलावा सभी संस्थान बंद रखे जाएंगे। दूध वितरण के लिए सुबह और शाम दूध विक्रेताओं को होम डिलीवरी की छूट दी गई है। साथ ही पहली बार नीमच में भी संडे लॉकडाउन रहेगा। वही आपको बता दें 13 शहरों में पहले से ही संडे लॉकडाउन का ऐलान हो चुका है। बड़ी खबर आ रही है, प्राइवेट स्कूलों की बढ़ती फीस से परेशान पेरेंट्स ने उठाई है फीस विनियमन बिल की मांग और कहा है कि फीस तय करने के लिए एक कमेटी हो। नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो गया है लेकिन स्कूल और कॉलेज अभी भी बंद है और इस स्थिति में अभिभावक और शिक्षाविद स्कूल फीस तय करने के लिए एक सुनिश्चित ढांचा बनाने की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें देश भर के अभिभावकों की ओर से अखिल भारतीय अभिभावक संघ ने एक स्कूल फीस विनियमन बिल की मांग की है। अभिभावक चाहते हैं कि निजी स्कूलों में महामारी से निपटने और फीस को नियमित करने के प्रावधानों को शामिल करने वाला एक बिल लाया जाए। अभिभावक जल्द ही इस पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ भी चर्चा करेंगे। अखिल भारतीय अभिभावक संघ के अध्यक्ष और दिल्ली विश्वविद्यालय एकेडमिक काउंसिल के सदस्य अशोक अग्रवाल ने कहा कि इस विषय पर अभिभावक संघ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक पत्र भी लिखा है और इस पत्र के माध्यम से देश भर के अभिभावकों ने प्राइवेट स्कूलों में फीस को लेकर राष्ट्रव्यापी नियम बनाने की मांग की गई है। आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर राजधानी दिल्ली को लेकर आई है। दिल्ली में 8वीं कक्षा तक सभी स्कूल बंद रहेंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते इस तरह
निदेशालय का फैसला लिया गया है। शिक्षा निदेशालय के मुताबिक अगले आदेश तक सभी स्कूल बंद रखने का फैसला लिया गया है। इस दौरान ऑनलाइन क्लासेज शुरू की जा सकती हैं। हालांकि 9वीं से 12वीं के छात्रों को उनके पेरेंट्स की अनुमति के बाद मिड टर्म, प्री बोर्ड या एनुअल एग्जाम इस तरह की परीक्षाओं के लिए असेसमेंट के लिए स्कूल बुलाया जा सकेगा, लेकिन पेरेंट्स की अनुमति जरूरी होगी। लेकिन 8वीं क्लास तक के सभी स्कूल फिलहाल बंद रहेंगे। बड़ी खबर आ रही है, जनता के लिए खुश खबर है। मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे जनता के लिए खुल गया है। अब मेरठ से दिल्ली का सफर मात्र 45 मिनट में पूरा हो सकेगा। आमतौर पर मेरठ से दिल्ली पहुंचने में 5 से 6 घंटे का समय लगा करता था, लेकिन अब एक्सप्रेसवे से यह दूरी महज 45 मिनट में पूरी हो पाएगी। दिल्ली और गाजियाबाद आने वाले यात्री अब जाम को बाईपास कर सकेंगे। उत्तराखंड जाने वाले लोगों को भी दिल्ली मेरठ हाईवे के लंबे जाम से स्थायी रूप से छुटकारा मिल जाएगा। मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे पर सफर शुरू हो गया है। बड़ी खबर, वैक्सीन लेने के बाद भी कुछ लोगों को हो रहा है कोरोना। वैज्ञानिकों ने बताया इसे सामान्य बात। वैज्ञानिकों का कहना है कि वैक्सीन एक ट्रेनर की तरह होती है। वायरस से लड़ने के लिए आपके इम्यून सिस्टम को ट्रेन करने के लिए कई हफ्तों की जरूरत होती है। इतनी बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन प्रोग्राम में कुछ लोगों में ऐसी दिक्कत होना आम बात है, क्योंकि दोस्तों आप लोगों ने खबरें देखी होगी कि कुछ जगहों पर ऐसे मामले भी सामने आ रहे हैं जिसमें कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद भी लोग संक्रमित हो रहे हैं। तो ऐसे मामले पर वैज्ञानिकों का कहना है कि ये एक सामान्य बात है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जब इतनी बड़ी संख्या में पूरी दुनिया में कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है तो कुछ मामलों में अगर दोबारा वायरस का पता चला है तो ये बड़ी बात नहीं है। इतनी बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन प्रोग्राम में कुछ लोगों में ऐसी दिक्कत होना आम बात है। वैज्ञानिकों ने यह भी बताया कि कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद इन्फेक्शन का जो मामला सामने आता है उसे ब्रेक थ्रू केस कहते हैं। हालांकि ये तब माना जाता है जब इसमें इन्फेक्शन दोनों वैक्सीनेशन लेने के कम से कम 14 दिन के बाद हो। वहीं आपको बता दें, जॉन्स हॉपकिंस सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटी के अमे से अदलजा ने बताया कि वैक्सीन को अपना काम करने के लिए कुछ समय की जरूरत होती है। आपके शरीर को कोरोना वायरस से रोकथाम के लिए एंटीबॉडी बनने के लिए पर्याप्त समय मिलना चाहिए। आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है, आईसीआईसीआई बैंक और फोन पे ऐप ने हाथ मिलाया है। लोगों के घरों तक फ्री में पहुंचाएंगे फास्टैग। आईसीआईसीआई बैंक और डिजिटल पेमेंट वॉलेट फोन पे ने फास्टैग जारी करने के लिए आपस में साझेदारी की है और इस साझेदारी से लोगों को घर बैठे ही फास्टैग कार्ड की सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी। यानी फोन पे से आप नया फास्टैग खरीद सकेंगे और अपना ऑर्डर दे सकेंगे। घर तक आपके फास्टैग की डिलीवरी फ्री में की जाएगी। बैंक के अनुसार फोन पे ऐप यूज करने वाले वे उपभोक्ता जो आईसीआईसीआई बैंक के ग्राहक भी हैं, उन्हें फास्टैग खरीदने के लिए स्टोर या टोल कलेक्शन स्टोर पर जाने की जरूरत नहीं है। बैंक की ओर से इस तरह की डिलीवरी उनके घर तक पूरी तरह से फ्री में की जाएगी। बड़ी अपडेट खबर आ रही है, मोबीक्विक के करोड़ों यूजर्स का डेटा लीक हुआ है और आरबीआई ने फोरेंसिक ऑडिट के आदेश दिए हैं। हाल ही में हैकर्स ने डिजिटल पेमेंट कंपनी मोबीक्विक के 9.9 करोड़ भारतीय ग्राहकों का डेटा लीक करने का दावा किया है और हैकर्स की तरफ से जारी डेटा में ग्राहकों के मोबाइल नंबर, क्रेडिट कार्ड नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, केवाईसी विवरण से लेकर ईमेल तक शामिल है। और ऐसे में अब आरबीआई ने मोबीक्विक को आरोपों की फोरेंसिक ऑडिट कराने का आदेश दिया है। इसके साथ ही आरबीआई ने कंपनी को चेतावनी भी दी है कि अगर कोई गलती पाई जाती है तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। बड़ी खबर आ रही है, यूपीआई ऐप से क्यूआर कोड स्कैन करके निकाल पाएंगे एटीएम से रुपए, नहीं होगी कार्ड की जरूरत। एटीएम बनाने वाली कंपनी ने हाल ही में यूपीआई बेस्ड सॉल्यूशन लॉन्च किया है, जिसके जरिए यूपीआई ऐप में मौजूद क्यूआर कोड की मदद से एटीएम से पैसे निकाले जा सकेंगे। ये पूरा प्रोसेस टच लेस होगा। जल्द ही लोग अपने नजदीकी एटीएम पर इस सुविधा का लाभ उठा पाएंगे। इस तरह की सुविधा के लिए एटीएम को अपग्रेड भी किया जा रहा है। बड़ी खबर आ रही है, गुजरात में लव जिहाद पर अब होगी 3 से 10 साल तक की सजा। विधानसभा में विधेयक पारित हुआ है। गुजरात में लव जिहाद अब गैर कानूनी होगा और इसके लिए लाए गए गुजरात धर्म स्वतंत्र संशोधन विधेयक 2021 को राज्य की विधानसभा ने पारित कर दिया है और इसके तहत बेला फुसलाकर, धमकी, लालच या भय दिखाकर अन्य धर्म की युवती से विवाह व मतांतरण के लिए 3 से 5 साल तक की सजा और 2 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है। नाबालिग व अनुसूचित जाति जनजाति के मामले में 7 साल तक की सजा होगी और इस काम में किसी संस्था के मददगार होने पर पदाधिकारियों के लिए 10 साल तक की सजा का प्रावधान भी किया गया है। आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है, हिमाचल प्रदेश को लेकर सीएम जयराम ने कहा है 15 अप्रैल तक बंद रहेंगे स्कूल और अन्य शैक्षणिक संस्थान। हिमाचल प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर से बढ़ रहे कोविड मरीजों को देखते हुए राज्य के स्कूल और अन्य सभी शैक्षणिक संस्थान 15 अप्रैल तक बंद रहेंगे। ये बात मुख्यमंत्री जी ने वीरवार को कुल्लू के दौरे के दौरान ढालपुर में कही है। उन्होंने कहा कि पहले स्कूलों को 4 अप्रैल तक बंद रखा था, लेकिन सरकार ने कोरोना के मामले बढ़ने से अब स्कूल, कॉलेज और अन्य सभी शिक्षण संस्थान बंद रखने का निर्णय लिया है। हालांकि अभी विकास कार्यों और प्रदेश में पर्यटकों के आवागमन पर कोई रोक नहीं लगेगी। बड़ी खबर आ रही है, बिग बाजार से ऑनलाइन ऑर्डर पर अब 2 घंटे में मिलेगी डिलीवरी। इन शहरों में इस तरह की सुविधा की शुरुआत की गई है। रिटेल चेन बिग बाजार ने तत्काल होम डिलीवरी सर्विस में एंट्री की गुरुवार को घोषणा की है। कंपनी ऑनलाइन मिलने वाले ऑर्डर को 2 घंटे के भीतर डिलीवर करेगी। कंपनी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक अगर आप बिग बाजार के मोबाइल ऐप या वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करते हैं तो नजदीकी स्टोर से 2 घंटे के भीतर सामानों की डिलीवरी की जाएगी। खाने पीने के सामान, कपड़े वगैरह इस तरह के सामान आप ऑर्डर कर सकते हैं। कंपनी ने दिल्ली
एनसीआर, मुंबई और बेंगलुरु में 2 घंटे में डिलीवरी की सेवा शुरू की है और आने वाले समय में अन्य शहरों में भी इसका विस्तार किया जाएगा। बड़ी खबर आ रही है हिमाचल प्रदेश को लेकर। हिमाचल विश्वविद्यालय को लेकर अपडेट आप देख पा रहे हैं। यूजी प्रथम और द्वितीय वर्ष के 90,000 विद्यार्थी प्रमोट कर दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने कोरोना के कारण यूजी के प्रथम और द्वितीय वर्ष के हजारों विद्यार्थियों को प्रमोट कर दिया है। प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्र छात्राओं को प्रमोट किया गया है। इनके परिणाम को वेबसाइट और विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। विद्यार्थी दिए गए लॉगिन आईडी से परिणाम देख सकते हैं और अंक तालिका डाउनलोड कर सकते हैं। बड़ी खबर आ रही है, भारतीय आईटी पेशेवरों को राहत दी गई है। डोनाल्ड ट्रंप के समय के H-1B वीजा प्रतिबंध समाप्त कर दिए गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गुरुवार को विदेशी श्रमिकों के वीजा, खास तौर से H-1B वीजा पर प्रतिबंधों की अवधि को समाप्त होने दिया है। इसके साथ ही उनके पूर्ववर्ती डोनाल्ड ट्रंप द्वारा इस संबंध में जारी अधिसूचना खत्म हो गई है और इससे हजारों भारतीय आईटी पेशेवरों को फायदा मिलने की उम्मीद बताई जा रही है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। IBPS क्लर्क मेन एग्जाम के परिणाम है वो घोषित हो गए हैं। IBPS.in वेबसाइट पर परीक्षा के परिणाम जारी कर दिए गए हैं। 1 अप्रैल 2021 को IBPS क्लर्क मेन रिजल्ट जारी कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बड़ी खबर झारखंड को लेकर आई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की झारखंड सरकार ने क्लास 1 से लेकर 8वीं तक के सभी बच्चों को बिना परीक्षा के अगली कक्षा में प्रोन्नत किए जाने का आदेश दिया है। शिक्षा विभाग की ओर से गुरुवार को इस तरह के आदेश जारी कर दिए गए हैं। बड़ी खबर झारखंड को लेकर ही आई है। दूसरे राज्य से झारखंड आ रहे हैं तो जरूर इस तरह की खबर को जान लीजिएगा। सरकार ने ये व्यवस्था की है। यदि आप देश के किसी भी हिस्से या अन्य राज्य से झारखंड आ रहे हैं तो आपको बता दें कि दूसरे राज्यों से आने वाले सभी व्यक्तियों की कोरोना वायरस जांच अनिवार्य रूप से करने के निर्देश दिए गए हैं। वही दोस्तों, बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है झारखंड को लेकर ही। अब इन लोगों की होगी अनिवार्य कोरोना जाँच। स्वास्थ्य सचिव ने सभी उपायुक्तों को निर्देश जारी किया है। ज्यादा जोखिम वाले सभी मरीजों तथा वैसे सभी लोगों की कोरोना जाँच के आदेश दिए गए हैं जो प्रतिदिन कई लोगों के संपर्क में आते हैं, जैसे बैंक कर्मी, डाकघर कर्मी, दुकानदार, हाट बाजार के दुकानदार, होटल स्टाफ, ड्राइवर, फ्रंट डेस्क वर्कर्स, फूड डिलीवर वर्कर्स, कोरियर स्टाफ वगैरह शामिल है। इन व्यक्तियों के अनिवार्य कोरोना जांच करने के आदेश जारी हुए हैं। झारखंड को लेकर अपडेट है। साथ ही आपको बता दें, झारखंड में शिक्षित बेरोजगारों को 5,000 रूपए भत्ता मिलेगा। 1 अप्रैल 2021 से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सीएम हेमंत सोरेन ने ऐलान किया कि राज्य के शिक्षित बेरोजगारों को 5,000 रूपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा और इसके लिए आवेदन की शुरुआत हो गई है। वही दोस्तों, बड़ी खबर है। पंजाब में फ्री बस सेवा के लिए राज्य का पहचान पत्र दिखाना जरूरी। बाहरी राज्यों की महिलाओं ने भी कहा है हमें भी इस तरह की सुविधा दी जाए। कल वाली वीडियो में हमने देखा था कि पंजाब सरकार ने महिलाओं के लिए सभी सरकारी बसों और स्थानीय निकाय विभाग की ओर से चलाई जाने वाली सिटी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दे दी है। लेकिन इसके लिए पंजाब का पहचान पत्र होना जरूरी होगा। पंजाब का पहचान पत्र जरूरी होने के कारण बाहरी राज्यों से यहाँ पर काम करने वाली कामगार महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। ऐसे में उन महिलाओं ने भी सरकार से मांग की है और कहा कि उन्हें भी मुफ्त बस सेवा का लाभ दिया जाए। बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश को लेकर। बिजली उपभोक्ताओं को योगी सरकार ने बड़ी छूट दी है। अब 15 अप्रैल तक वन टाइम सेटलमेंट कर पाएंगे। सरकार ने एक मुफ्त समाधान योजना की अंतिम रजिस्ट्रेशन की तारीख को बढ़ा दिया है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की वन टाइम सेटलमेंट यानी एक मुफ्त समाधान योजना आगामी 15 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी गई है और इस योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को बकाये पर अधिभार से छूट दी जा रही है। बड़ी खबर, नए स्ट्रेन से संक्रमित लोगों में सामने आ रहे हैं नए लक्षण। बिना देर किए तुरंत डॉक्टर से संपर्क करिएगा। कोरोना की दूसरी लहर पहले से ज्यादा तेजी से फैल रही है और संक्रमण तेजी से अपने पैर पसार रहा है। हेल्थ मिनिस्ट्री के अनुसार देश के 18 राज्यों में कोरोना के नए स्ट्रेन की पुष्टि हुई है। लेकिन खतरे की बात दोस्तों ये भी है कि कोरोना के लक्षण भी इस बार बहुत ही तेजी से अपना रूप बदल रहे हैं और ये लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। कई बार ऐसे मरीज भी सामने आ रहे हैं जिनमें ये लक्षण नहीं है, लेकिन अगर आपको अपने शरीर में इनमें से एक भी लक्षण दिखाई देता है तो तुरंत आप डॉक्टर से चेकअप करवाएं, क्योंकि कोरोना का नया स्ट्रेन पहले हफ्ते में ही खतरनाक हो जाता है। कोविड नेशनल रिसर्च टास्क फोर्स के चेयरमैन डॉक्टर नरेंद्र अरोड़ा के मुताबिक कोरोना फैलने के शुरुआती दौर में बुखार, जुकाम, खांसी जैसे लक्षण आम थे। तब इस बीमारी के बारे में उतनी समझ भी नहीं थी। अब हम देख रहे हैं कि डिहाइड्रेशन, उल्टी, दस्त, जोड़ों का दर्द, बॉडी ऑर्गन का कम काम करना, हृदय कमजोर होना, फेफड़ों की क्षमता घटना जैसे कई तरह के लक्षण हैं जो कोरोना मरीजों में देखने को मिल रहे हैं। इसलिए अगर किसी व्यक्ति को उल्टी दस्त की शिकायत हो तो उसे भी कोरोना टेस्ट करा लेना चाहिए। नए स्ट्रेन के प्रमुख लक्षणों में गले में खराश और सीने में दर्द होना भी शामिल है। नए लक्षण दिखे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। सूखी खांसी, कोरोना वायरस होने का सबसे पहला लक्षण खांसी के रूप में सामने आता है। कुछ लोगों को सूखी खांसी की भी समस्या हो रही है। थकान या मसल्स पेन भी हो सकता है। कई दिनों तक लगातार डायरिया की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है तो डॉक्टर से संपर्क करें। नए स्ट्रेन के लक्षणों में बिना एलर्जी के भी त्वचा पर रेशेज की समस्या भी देखने को मिल रही है। अंगुलियों का रंग बदलना, आंखें लाल होना, इस तरह के नए नए लक्षण सामने आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बड़ी खबर, रजनीकांत को दादा साहब फाल्के अवार्ड से किया जाएगा सम्मानित। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी शुभकामनाएं दी है। सुपरस्टार रजनीकांत को इस साल प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
जाएगा। सिनेमा में दिए गए अपने योगदान के लिए रजनीकांत को ये सम्मान दिया जाएगा। दादा साहब फाल्के 2019 के अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने गुरुवार को इसकी घोषणा की। साथ ही दोस्तों बड़ी खबर देख पा रहे हैं, उत्तराखंड न्यूज अपडेट में नई एसओपी के बाद देहरादून बॉर्डर पर सख्ती बढ़ गई है। बिना कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट एंट्री पर बैन लग गया है। सरकार की नई एसओपी जारी होने के बाद अब कोरोना को लेकर उत्तराखंड में भी सख्तियां और बढ़ा दी गई है। देहरादून में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए बॉर्डर पर निगरानी तेज कर दी गई है। 12 राज्यों से आने वाले लोगों को बिना कोविड नेगेटिव रिपोर्ट प्रवेश पर बैन लग गया है। इन राज्यों में यूपी, महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के नंबर वाली गाड़ियों को रोका जा रहा है। आरटीपीसीआर रिपोर्ट देखने के बाद ही पुलिस प्रशासन राज्य में प्रवेश दे रहे हैं। जो लोग नेगेटिव रिपोर्ट साथ ला रहे हैं उन्हें जाने दिया जा रहा है और जिन लोगों के पास रिपोर्ट नहीं है उनका एंटीजन किट से मौके पर ही टेस्ट किया जा रहा है। इसकी रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही उन्हें एंट्री मिल रही है। आगे बढ़ते हैं, बड़ा अपडेट देखने को मिल रहा है बिहार को लेकर। बदल गए हैं जमीन रजिस्ट्री, म्यूटेशन और प्रमाण पत्र बनवाने के नियम। बिजली और टोल टैक्स की नई दरें भी लागू हो गई हैं। 1 अप्रैल से बिहार में नए नियम लागू हो गए हैं। जमीन की खरीद बिक्री को जहां पहले से आसान बनाया गया है, वहीं जाति, आय, आवासीय समेत अन्य प्रमाण पत्र बनवाने की व्यवस्था को भी आसान कर दिया गया है। साथ ही 1 अप्रैल से बिहार के सभी एनएच पर लोगों को पहले से ज्यादा टोल टैक्स भी देना पड़ेगा। बिजली की दरों में भी बढ़ोतरी हो गई है। 1 अप्रैल से बिहार में बिजली दरें बढ़ गई हैं। साथ ही जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र मिलना भी और आसान हो गया है। अब सभी प्रमाण पत्रों को अंचलाधिकारी की जगह राजस्व पदाधिकारी जारी करेंगे। लोगों को आवेदन देने के 10 दिन के भीतर ही प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप कहीं जमीन वगैरह खरीद रहे हैं, मकान वगैरह की या दुकानों की कोई रजिस्ट्री करवा रहे हैं तो म्यूटेशन का काम भी साथ ही साथ शुरू हो जाएगा। पहले म्यूटेशन के लिए लोगों को महीनों इंतजार करना पड़ता था। इस तरह के नए नियम शुरू हो गए हैं। बड़ी खबर, फार्मर्स प्रोटेस्ट को लेकर किसान आंदोलन से जुड़ी ये खबर है। 8 महीने और जारी रहेगा किसान आंदोलन। 10 मई के बाद फिर पकड़ेगा जोर। किसान नेता राकेश टिकैत ने इस तरह की जानकारी दी है। केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों का आंदोलन अभी 8 महीने और चलेगा। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने गुरुवार को कहा कि आंदोलन अभी 8 महीने और चलाना पड़ेगा। बड़ी खबर देख पा रहे हैं, कोरोना का कहर फ्रांस से लेकर इटली तक इन देशों ने फिर पकड़ी लॉकडाउन की राह है। आपको बता दें, फ्रांस, पोलैंड और इटली जैसे देशों ने फिर से लॉकडाउन का सहारा ले लिया है। वायरस की नई लहर और नए स्ट्रेन ने चिंता बढ़ा दी है। दुनिया भर में अब तक 12,96,84,325 मामले सामने आ चुके हैं। स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए कई देशों ने एक बार फिर लॉकडाउन का रास्ता अपना लिया है। फ्रांस में 3 सप्ताह के लिए लॉकडाउन का ऐलान हो चुका है। पोलैंड में भी 3 सप्ताह के लिए लॉकडाउन लग गया है। साथ ही हंगरी में भी कोरोना के प्रतिबंधों को आगे बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा बेल्जियम में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं, प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। फिलीपींस में भी मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। मनीला में लॉकडाउन का ऐलान हो चुका है। केन्या में भी भारी वृद्धि के मामलों को देखते हुए प्रतिबंध का निर्णय लिया जा चुका है। जापान में ओसाका और 2 और शहरों में आंशिक आपातकाल घोषित हो गया है। कनाडा के ओंटारियो में शनिवार से लॉकडाउन 28 दिन के लिए बंद करने का फैसला ले लिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से अलग अलग देशों में लॉकडाउन की प्रक्रिया फिर से शुरू हो रही है। आइए दोस्तों अब जानते हैं कोरोना वायरस से इंडिया अपडेट। हमारे देश में कोरोना के मामले बेहद ही चौंकाने वाले सामने आया है। बीते 24 घंटे में 72,330 नए मामले सामने आए और 450 से ज्यादा लोगों की जान गई है। यानी देश में बीते 11 अक्टूबर के बाद गुरुवार यानी 1 अप्रैल को कोरोना संक्रमण के सबसे ज्यादा 72,330 नए मामले दर्ज किए गए। इस साल पहली बार एक दिन में इतनी बड़ी संख्या में ये संक्रमण के मामले सामने आए हैं और आप देख सकते हैं कि वास्तव में स्थिति चिंताजनक है या नहीं। इसके अलावा अगर हम बात करें महाराष्ट्र की तो बीते 24 घंटे में 43,183 नए मामले सामने आए हैं और ऐसे में आप देख सकते हैं कि मुंबई और अहमदाबाद तेजस एक्सप्रेस 30 अप्रैल तक के लिए रद्द कर दी गई है। महाराष्ट्र में कोरोना महामारी से हालात बेकाबू दिखाई दे रहे हैं। एक दिन में अब तक के सबसे ज्यादा मामले 24 घंटों में रिकॉर्ड तोड़ 43,183 नए कोरोना संक्रमित मामले महाराष्ट्र में सामने आए हैं। वही दोस्तों राजधानी दिल्ली में भी कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। 2790 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा बात करें मुंबई की, मुंबई में गुरुवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 8,646 नए मामले सामने आए हैं और खबर आ रही है कि आज लॉकडाउन को लेकर बड़ा ऐलान हो सकता है। मुंबई में लॉकडाउन लगेगा या नहीं, इस पर जल्दी फैसला लिया जाएगा। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने कहा है कि मुंबई में लॉकडाउन लगेगा या नहीं, इस संबंध में शुक्रवार को घोषणा की जा सकती है। वही दोस्तों आपको बता दें, अब तक कोविड वैक्सीन की 6,75,36,392 डोज दी गई है। यानी 6,75,36,392 लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। बड़ी खबर आ रही है, कोरोना ने पकड़ी रफ्तार, जरूरत पड़ी तो लग सकता है लॉकडाउन। उत्तराखंड को लेकर ये खबर आ रही है। उत्तराखंड में कोरोना वायरस की बढ़ती रफ्तार ने सरकार की परेशानी बढ़ा दी है, जबकि राज्य के चीफ सेक्रेटरी ओम प्रकाश ने जरूरत पड़ी तो लॉकडाउन लगाने के संकेत दिए हैं। अधिक कोरोना संक्रमण वाले क्षेत्रों में लॉकडाउन लगाया भी जा सकता है। साथ ही दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, कोरोना से देश में दूसरा लॉकडाउन अगर लगता है तो फिर बेपटरी हो सकती है उद्योगों की रफ्तार। इस तरह की रिपोर्ट सामने आ रही है। देश में कोरोना के जितने भी नए मामले सामने आ रहे हैं उनमें से सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक
कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और गुजरात राज्यों से आ रहे हैं। कोरोना वायरस की दूसरी लहर से गुजर रहे भारत के कुछ राज्यों में लॉकडाउन की जरूरत महसूस होने लगी है और उद्योगों पर भी इसका असर दिखना भी शुरू हो गया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, मामलों को देखते हुए सरकार को क्या प्रयास किए जाने चाहिए? लॉकडाउन लगाया जाना चाहिए या नहीं? आप लोगों की राय और सुझाव कमेंट में जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश लखनऊ को लेकर, आप डिटेल देख पा रहे हैं। कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन के कारण मॉल और बार पर ताले लगाए गए हैं। मंदिरों में पूजा और प्रसाद पर भी प्रतिबंध लगाए गए हैं। राजधानी में कोरोना मरीजों की लगातार बढ़ रही संख्या को देखते हुए धार्मिक स्थलों और बाजारों में सुरक्षा के अतिरिक्त उपाय किए जा रहे हैं। साथ ही दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है, इन असामान्य बीमारियों से ग्रस्त लोगों को सरकार देगी 20 लाख रुपए की मदद। जानिएगा कैसे मिलेगी ये सहायता। असामान्य बीमारियों के लिए नीति के संबंध में सरकार की नई मसौदा रिपोर्ट में वैकल्पिक कोर्स बनाने और एक बार उपचार कराने वाले जरूरतमंद रोगियों के लिए सहायता 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने का प्रस्ताव रखा गया है। असामान्य बीमारियों के लिए नई मसौदा रिपोर्ट स्वास्थ्य मंत्रालय ने 31 मार्च को जारी की है। डिटेल और आप देख सकते हैं। बड़ी खबर, इग्नू में प्रवेश के लिए एक बार फिर से मौका मिल रहा है। 15 अप्रैल तक आवेदन की तारीख को बढ़ा दिया गया है। स्नातक, स्नातकोत्तर, पीजी डिप्लोमा कार्यक्रम के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख 15 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। पहले ये तारीख 31 मार्च तक थी। बड़ी खबर आ रही है, जम्मू कश्मीर को लेकर अब हर साल होगी शराब के ठेकों की नीलामी। जम्मू कश्मीर में शराब की दुकान का लाइसेंस अब नीलामी से ही मिलेगा। हर साल लाइसेंस नीलाम होगा और सबसे अधिक बोली लगाने वाले को इसका ठेका मिलेगा। नीलामी में केवल जम्मू कश्मीर डोमिसाइल प्रमाण पत्र धारक ही आवेदन कर पाएंगे। सरकार ने बुधवार को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आबकारी नीति घोषित कर दी है। ये नीति 1 अप्रैल से 31 मार्च 2022 तक प्रभावी रहेगी। साथ ही दोस्तों, बड़ी खबर है, कन्या उत्थान योजना को लेकर स्नातक पास छात्राओं को सरकार 50,000 रुपए की सहायता देती है। बिहार को लेकर ये अपडेट है, इसकी डिटेल और आप देख सकते हैं। बड़ी खबर आ रही है, सीए मई परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने सीए मई परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है। आवेदन की आखिरी तारीख 13 अप्रैल 2021 तय की गई है। बड़ी खबर आ रही है, यात्रियों के लिए, रेल यात्रियों के लिए अपडेट है। रेलवे ने 9 दैनिक स्पेशल ट्रेनों का संचालन करने की घोषणा की है और ये सभी ट्रेनें वर्तमान में चल रही स्पेशल यात्री ट्रेनों के अलावा चलाई जाएगी। इन ट्रेनों का संचालन 10 अप्रैल से निर्धारित अलग अलग समय के अनुसार किया जाएगा और ये सभी ट्रेनें जोधपुर, जयपुर, रेवाड़ी, सूरतगढ़, अनूपगढ़, बठिंडा, बिलारा आदि के बीच संचालित होगी। डिटेल और यहाँ पर आप देख सकते हैं, कौन सी गाड़ी कितने बजे कहाँ से रवाना होगी, जानकारी दिखाई गई है। आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है, चलती रहेंगी पुरानी चेकबुक। पंजाब नेशनल बैंक ने बैंक खातेदारों को बड़ी राहत दी है। अब 30 जून तक इस्तेमाल कर पाएंगे। पंजाब नेशनल बैंक ने खातेदारों को बड़ी राहत दी है। जिन लोगों का बैंक अकाउंट ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में है, पंजाब नेशनल बैंक ने इन बैंकों के खातेदारों की चेकबुक की जो वैधता है वो 30 जून 2021 तक बढ़ा दी है। यानी कि इन बैंकों के ग्राहक अपनी पुरानी चेकबुक का इस्तेमाल 30 जून 2021 तक कर पाएंगे, लेकिन 1 जुलाई से उनकी पुरानी चेकबुक अवैध हो जाएगी। साथ ही दोस्तों, बड़ी खबर, जीएसटी कलेक्शन मार्च 2021 का अपडेट आप देख सकते हैं। मार्च में जीएसटी का बम्पर कलेक्शन हुआ है। मार्च में जीएसटी संग्रह 1,23,902 करोड़ रुपए रहा है। वित्त मंत्रालय ने ट्वीट करके जानकारी शेयर की है। साथ ही स्टेट वाइज भी आप देख सकते हैं जीएसटी रेवेन्यू मार्च 2021 में कितना कलेक्ट हुआ है, डिटेल आप देख सकते हैं। बड़ी खबर, सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर आई है। सरकार ने पेंशन को लेकर बड़ा ऐलान किया है, आप देख सकते हैं। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को बड़ी सुविधा दी है। केंद्र सरकार की योग्यता पूरी करने वाले कर्मचारियों को नेशनल पेंशन सिस्टम को छोड़कर पुरानी पेंशन स्कीम ओपीएस का लाभ लेने की छूट दे दी है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक केंद्र सरकार की योग्यता पूरी करने वाले कर्मचारियों को एनपीएस को छोड़कर ओपीएस का लाभ लेने की छूट दे दी है और इसका फायदा भी 31 मई 2021 तक उठाया जा सकता है। विस्तृत जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। आइए दोस्तों, अब जानते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे अपडेट को लेकर क्या जानकारी रही। अगर राजधानी दिल्ली की बात करें तो 1 अप्रैल 2021 को दिल्ली में सोना 47,170 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और चांदी 63,600 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर रही। वही दोस्तों, मौसम को लेकर अपडेट खबर आ रही है। वेदर न्यूज टुडे यानी आज का मौसम कैसा रहेगा, मौसम की जानकारी का अपडेट आ चुका है। संपूर्ण भारत का 2 अप्रैल 2021 का मौसम पूर्वानुमान आप देख सकते हैं। अगले 24 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तर मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति के साथ मध्यम से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। कुछ भारी बारिश के साथ हल्की से मध्यम बारिश उत्तर पूर्वी भारत और अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर जारी रहने की उम्मीद है। केरल, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख के कुछ इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है। वहीं हीट वेव की स्थिति उड़ीसा, गंगीय पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में जारी रहेगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में फिलहाल बस इतनी खबरें। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा, क्या कमियां लगी, कमेंट में जरूर जानकारी बताइएगा। हर रोज के बड़ी खबर के वीडियो में क्या और सुधार किया जा सकता है, अपने विचार जरूर शेयर करिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।